दर्शन नालकंडे की बॉल पर अगर ऋतुराज गायकवाड़ दूसरे ओवर में आउट हो जाते, जैसा कि हो गए थे और नो बॉल ना होती, तो मैच चेन्नई हार जाती। मतलब हाँ, मैन ऑफ द मैच ही आउट हो जाता, वही इंसान पूरा इंपैक्ट क्रिएट कर गया। क्या होता, मैच क्या था, क्या होता अगर विजय शंकर को दीपक चहर ने जो नॉन स्ट्राइक पर अश्विन वाले स्टाइल में आउट करने की कोशिश की थी, वो आउट जाता। हालांकि मुस्कुराहट गजब की थी। तुषार देशपांडे को धोनी ने डांट लगाई, कहा फील्डिंग सारी इधर लगाई, उधर क्यों गेंदबाजी कर रहा है। इस मैच में बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे थे जो बड़े दिलचस्प थे, बहुत इंटरेस्टिंग थे। हालांकि मैच चेन्नई जीती। धोनी का जलवा जो है वो चारों तरफ जलाल है, चारों तरफ चर्चा उनकी है, मचा हाहाकार है। मुंबई से मैच की बात चली, लेकिन हमें लगा कि इस मैच के बारे में आपको बताते हैं 5 मोमेंट्स जो आपको रिकॉल करने चाहिए क्वालिफायर 1 के, क्योंकि अब यहां से धोनी की टीम सीधे अहमदाबाद पहुंची है। तो 5 मोमेंट नंबर 1 मेरे लिए ऋतुराज गायकवाड़ है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ने 60 रन बनाए और रवि शास्त्री समेत तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मान रहे हैं कि जो ये 172 बने हैं, इसमें बड़ी भूमिका ऋतुराज गायकवाड़ की रही है। ऋतुराज गायकवाड़ ने ही इस मैच में मोमेंटम सेट किया। उन्होंने ही एक टफ पिच पर अच्छी बल्लेबाजी की, तेज तर्रार बल्लेबाजी की, 135-40 का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया। लेकिन मोमेंट तब क्रिएट होता है जब दूसरा ओवर आता है और गुजरात के दर्शन नालकंडे जो हैं वो गेंदबाजी करते हैं। हालांकि मुझे तो पहला डाउट ये था कि शिवम मावी क्यों नहीं खिलाया, अगर खिलाना ही था। इंटरनेशनल बॉलर बिठा रखा, पूरे सीजन में एक मैच नहीं खिलाया उसे, पता नहीं। लेकिन दर्शन नालकंडे आते हैं, इंप्रेसिव लगते हैं पहली 2 बॉल पर, और उसके बाद तीसरी बॉल पर मिड विकेट पर एक शॉट जाता है, शुभमन गिल आसानी से कैच पकड़ते हैं, जस्ट मनाते हैं और दर्शन नालकंडे को लगता है कि कर ली दुनिया मुट्ठी में, हो गया मामला। अब स्टार खिलाड़ी आउट कर दिया, लेकिन उस स्टार खिलाड़ी को आउट करना हो जाता अगर वो नो बॉल ना होती। वो जो पैर की नो बॉल थी वो निकल कर आती है। सीएसके के फैंस जो खामोश हो जाते हैं, उनमें जोश आता है और उसके बाद भाई साहब क्या मैजिक निकलता है। मतलब चेन्नई में पूरा सीएसके निकलता है और अगली ही गेंद पर वो जो क्रिकेट का क्रूरता है वो दिखाई पड़ती है। ऋतुराज गायकवाड़ मारते हैं छक्का। 2 बॉल में उस बॉलर ने परेशान किया था, विकेट निकाला तीसरी बॉल पर, लेकिन नो बॉल है, फिर छक्का पड़ा, अगली बॉल पे चौका पड़ा और फिर बेचारा पिटता रहा। मैच यहीं से पलट गया। 60 रन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे, मैन ऑफ द मैच बने। मोमेंट नंबर 2 जो मेरे लिए रहा वो रहा महेंद्र सिंह धोनी और मोहित शर्मा को लेकर। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी 18वें ओवर में आखिरी बॉल पर जब अंबाती रायडू का विकेट गिरता है तब बल्लेबाजी करने आते हैं, और यकीन मानिए धोनी सीजन में जब आ रहे हैं तो फिर पूरा स्टेडियम जो है वो धोनी में हो जा रहा है। जो शोर, जो एम्बियंस निकल कर आ रहा है उसे आप कहीं से मैच नहीं कर सकते, और वो देखने को मिला है। चारों तरफ जलवा जो है धोनी 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 होता है। लेकिन धोनी आते हैं और अगला ओवर आता है मोहित शर्मा का, जिसमें तीसरी बॉल पर धोनी एक शॉट मारते हैं। हार्दिक पांड्या खड़े रहते हैं और उनके हाथ में कैच आता है, और यकीन मानिए वो एक ऐसा लम्हा होता है जब स्टेडियम में अगर आप सुई गिराते तो उसकी आवाज आती। धोनी के आउट होने पर सभी शॉक हो जाते हैं और मोहित शर्मा भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं विकेट निकालने के लिए। मोहित शर्मा ने इस मैच में कमाली गेंदबाजी की। वो सीएसके का हिस्सा रह चुके हैं 2013-14 में। सीएसके से ही पर्पल कैप उन्होंने जीता था। सीएसके के थ्रू ही बाद में वो टीम इंडिया में गए थे, वहां छा गए थे। लेकिन धोनी का आउट होना शायद सीएसके के फैंस को नागवार गुजरा, और उनके साथ भी वही हुआ जो शुभमन गिल की बहन के साथ हुआ था। सोशल मीडिया पर मोहित शर्मा को लेकर काफी बैशिंग हुई है, बहुत ज्यादा उन पर लोगों ने गुस्सा दिखाया है। अब ये कौन लोग हैं जो विराट कोहली के फैन बनकर शुभमन को गालियां देते हैं या धोनी के फैन बनकर मोहित शर्मा गालियां देते हैं, क्योंकि ये सब अपने लोग हैं। तो ऐसे में थोड़ा ये भी शॉकिंग था, लेकिन मेरे लिए मूवमेंट नंबर 2 था इस मैच का। मूवमेंट नंबर 3 जो इस मैच में मेरे लिए था वो था पथिराना को लेकर। पथिराना मलिंगा की तरह गेंदबाज है, मलिंगा के देश से आते हैं, लेकिन आज उन्होंने 150 किलोमीटर की रफ्तार से गेंदबाजी की और वो काफी चर्चा में रही, क्योंकि मलिंगा की तरह तेज फेंकते हैं, मलिंगा की तरह शॉर्ट पिच यूज करते हैं, मलिंगा की तरह यॉर्कर यूज करते हैं, मलिंगा की तरह विकेट टेकर बॉलर हैं, और मलिंगा की तरह अब चेन्नई की वो एसेट बनी है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहा पथिराना को लेकर। हालांकि पथिराना को लेकर एक मोमेंट और था जो काफी इंटरेस्टिंग था। 15वें ओवर के बाद जब 16वां ओवर आता है तो पथिराना से गेंदबाजी करवाने के लिए धोनी उन्हें बुलाते हैं। पथिराना को कायदे से गेंदबाजी करनी थी, लेकिन जैसे ही पथिराना बॉल फेंकने जाते हैं अंपायर उन्हें रोक लेते हैं, और इसकी वजह जो है वो बड़ी दिलचस्प, और उसके बाद जो कुछ हुआ बड़ा दिलचस्प रहा, क्योंकि पथिराना दरअसल 4 मिनट तक बॉलिंग करने से पहले मैदान के बाहर थे, और अंपायर के रूल के हिसाब से अगर आप इतनी देर के लिए बाहर हैं तो फिर आपको उतनी देर वेट करना होता है अगला ओवर करने के लिए। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जो थे वो थोड़े होशियार निकले और वो चले गए अंपायर के पास।
अंपायर को उन्होंने बातों में उलझाए रखा, काफी देर तक अंपायर से बात की और कमेंटेटर समेत जो गुजरात की टीम थी वो ये समझ रही थी कि ऐसा हो रहा है, लेकिन क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी थे तो किसी ने विरोध नहीं किया और 4 मिनट तक अंपायर से बातचीत की। जब 4 मिनट खत्म हो गए तो पथराना गेंदबाजी करने आए, बाद में पथराना अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन ये होशियारी, चीटिंग या फिर जो भी कह लीजिए, ये एक बड़ा मूवमेंट मैच का था। मूवमेंट नंबर 4 जो मेरे था वो था दीपक चहर और तुषार देशपांडे को लेकर। दीपक चहर अच्छी गेंदबाजी, आप सब जानते हैं कि इस मैच के टॉप परफॉर्मर में वो थे, विकेट निकाले दो उन्होंने, क्रूशियल स्टेज पर विकेट निकाले, दोनों ही ओपनर को उन्होंने आउट किया, रिद्धमान साहा, शुभमन गिल को। लेकिन एक मूवमेंट बड़ा दिलचस्प आता है दीपक चहर के साथ, जब चहर गेंदबाजी करते हैं और विजय शंकर नॉन स्ट्राइक पर होते हैं और वो आते हैं और गेंद जो है वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर लगा देते हैं। इस इंसिडेंट के बाद धोनी के चेहरे से स्माइल निकली, दीपक चहर के चेहरे से स्माइल निकली, थोड़ी सी विग्ड स्माइल थी। हालांकि वो आउट नहीं कर पाए विजय शंकर को, लेकिन ये एक ऐसा नियम है जिसको लेकर अक्सर सवाल उठते हैं कि क्या ये क्रिकेट के स्पिरिट में है, क्रिकेट के स्पिरिट के खिलाफ है। लेकिन अब दीपक चहर ने किया तो किया। अश्विन को इसमें बटलर का विकेट मिला था, बाद में अश्विन और बटलर एक ही टीम में आ गए, काफी चर्चाएं उसकी भी होती हैं। लेकिन ये मूवमेंट भी इस मैच का एक बेहतरीन मूवमेंट था जिसको लेकर काफी चर्चाएं हुई। इसी तरह एक तुषार देशपांडे को लेकर भी मूवमेंट था जिसमें तुषार देशपांडे गेंदबाजी करते हैं राशिद को और राशिद लेग पे फ्लिक कर देते हैं और बॉल चली जाती बाउंड्री लाइन के बाहर। और जिसके बाद राशिद को तो नहीं, लेकिन तुषार को धोनी हड़काते हैं, कहते हैं सारी फील्डिंग यहां लगा रखी, सब वहां फेंक ले तू। तो वो मोमेंट जो है वो भी मुझे लगता है कि इस मैच का एक बेहतरीन मोमेंट था। धोनी कई मैचों में कई बार चीज कर चुके हैं सीजन में जो चर्चा के केंद्र में रहा। पहले भी तुषार को उन्होंने कहा वाइड फेंकने को लेकर कि यही रहा तो कप्तान चेंज करना पड़ेगा, मैं नहीं कप्तानी कर रहा, और उसके बाद भी वो काफी चर्चा में था। लेकिन ये वाला मूवमेंट भी काफी, और जो लास्ट मूवमेंट मेरे लिए स्पेशल रहा वो था डीजे ब्रावो का। यार ब्रावो इस टीम की आन बान शान थे, इनकी पहचान थे, लेकिन लास्ट सीजन के बाद वो संन्यास ले लेते हैं, बाहर हो जाते हैं। इस साल वो बॉलिंग कोच हैं और एक नई टीम को उन्होंने ग्रो करना शुरू किया है। आप तुषार देशपांडे को देखिए, आप पथराना को देखिए, इस टीम के पीछे ब्रावो का दिमाग है। और जब आप फील्डिंग देखते हैं और वो स्लोअर बॉल देखते हैं तो आपको ब्रावो की याद आती है। जैसे ब्रावो आखिरी के ओवर में आकर स्लोअर बॉल डालकर मैच निकालते थे, आज वही देखने को मिला। तुषार और पथराना ने बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल किया, फील्डिंग वैसे ही लगी थी जो काफी चर्चा के केंद्र में रही। राशिद का विकेट गिरने के बाद जिस तरह से ब्रावो जश्न मनाते नजर आए, वो बहुत दिखा रहा था कि कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उनका इस टीम में है। और इससे पहले भी जब हमने आपको बता रखा कई बार वीडियोस के माध्यम से कि जब एक्स क्रिकेटर्स ने धोनी की टीम को प्लेऑफ में नहीं शामिल किया था और वो आए तो उन्होंने मजाक उड़ाते हुए पोस्ट भी डाला कि शो सम रिस्पेक्ट। इस मैच के बाद भी वो हक करते हुए तस्वीर आई है जहां सारे गेंदबाजों को ब्रावो हक कर रहे हैं। वो भी एक बहुत स्पेशल मूवमेंट था। मुझे लगता है कि इस मैच का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्पेशल मूवमेंट था और ये दर्शाने के लिए काफी है कि इस टीम में बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, बहुत जबरदस्त बॉन्डिंग है। और ब्रावो की भी तारीफ जो है आज धोनी ने की। तो मेरे लिए ये मूवमेंट नंबर 5 जो था ये शानदार था। कोई और मूवमेंट जो आपको लगता हो कि आपकी नजर में था, जैसे एक ऋतुराज ने कैच पकड़ा था, वो बहुत अच्छा मूवमेंट था। मिलर को जैसे बोल्ड मारा था, वो अच्छा मूवमेंट था। कोई मूवमेंट आपको लगता है जो रह गया हो?